साहित्य यात्रा। सबसे पहले सिद्धेश्वर का आप लोग नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं बीच बीच में आपके पास उपस्थित होता हूँ किसी पत्रिका और पुस्तक को लेकर, ताकि मैं उसके बारे में आपके सामने संक्षिप्त जानकारी दूँ और आप उस पत्रिका या पुस्तक के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकें। आज ऐसे ही एक पत्रिका है जो उत्तर प्रदेश में प्रकाशित हो रही है और इसके संपादक है संजय श्रीवास्तव। ये वर्तमान साहित्य, इसका एक साक्षात्कार विशेषांक प्रकाशित हुई है। लगभग 350 पुस्तक पेज की यह पत्रिका है और यह पत्रिका पिछले 40 वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रही है। तो आइए दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं ताकि आप इस पत्रिका के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। इस पत्रिका को आप खरीद भी सकते हैं और इसके बाद आप अपनी रचनाएं भी इसमें भेज सकते हैं। इस पत्रिका की पूरी जानकारी, पूरा परिचय मैं आपको इसके अंत में दूंगा। आइए देखते हैं वर्तमान साहित्य पत्रिका के बारे में पूरी जानकारी। सिद्धेश्वर की डायरी, पत्रिका नामा। प्रस्तुति सिद्धेश्वर। साहित्य कला सोच को एक नई दिशा देने में समर्थ है वर्तमान साहित्य का साक्षात्कार विशेषांक। भले ही प्रेस और अखबार की शुरुआत यूरोप में हुई, लेकिन साक्षात्कार का चलन अमेरिका में सबसे पहले 1867 में हुआ। हालांकि अखबार पहले से वहाँ छप रहे थे, उसमें रिपोर्टिंग भी रहती थी, मगर खबर से संबंधित बातचीत कभी सार्वजनिक नहीं की जाती थी। किसी लेखक, कलाकार, चिंतक, वैज्ञानिक, राजनीतिक या अन्य विशिष्ट को हम उनके लेखन में वर्णित तथ्यों के आधार पर भले ही जान पाते, किंतु सीधे तौर पर उनके समय, समाज और संस्कृति को उनकी निजी अनुभूति के स्तर पर साक्षात्कार के बिना नहीं जान पाते हैं। इसके बिना एक अधूरा सा इतिहास हमें उस दौर से वाबस्ता करता है और आज हमारे देश में शायद ही कोई ऐसी पत्रिका हो जो किसी साहित्यकार या कलाकार की भेंट वार्ता प्रकाशित करना सम्मानजनक ना समझता हो, बल्कि कई पत्रिकाओं का मूल्यांकन तो साक्षात्कार के हिसाब से ही होता है। यह अलग बात है कि साक्षात्कार पर कोई अलग से विशेषांक प्रकाशित करने वाली पत्रिकाएं आज भी नगण्य हैं। ऐसे में विगत 41 वर्ष से सतत प्रकाशित साहित्य, कला और सोच की मासिक साहित्यिक पत्रिका वर्तमान साहित्य का मार्च 2024 अंक, जो साक्षात्कार एकाग्र के रूप में प्रकाशित हुआ है, पत्रकारिता जगत में ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस विशेषांक का आरंभ ही साक्षात्कार का हिंदी साहित्य में उपयोगिता को रेखांकित करता हुआ संपादकीय हमारा ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेता है। संपादकीय के तहत इस पत्रिका के संपादक संजय श्रीवास्तव ने विद्वतापूर्वक अपने सारगर्भित विचार हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसकी एक झलक इस समीक्षा के आरंभ की पंक्तियों को पढ़कर आपको मिल गई होगी। सिर्फ इस अंक में नहीं, बल्कि वर्तमान साहित्य के प्रत्येक अंक में संजय श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत संपादकीय संपूर्ण पत्रिका के महत्व को रेखांकित करता है। बड़े आकार में 370 पेजों की यह विशेषांक सिर्फ वर्तमान साहित्य पत्रिका के इतिहास में नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य की पत्रकारिता के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए अलग से जानी पहचानी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कम से कम 40 वर्ष की साहित्यिक यात्रा के दौरान हमने इतनी महत्वपूर्ण विशेषांक, वह भी साक्षात्कार पर केंद्रित, पहली बार देखा है। मुख्य धारा की पत्रिकाओं में भी साक्षात्कार प्रकाशित होते रहे हैं और प्रबुद्ध पाठक साक्षात्कार को बहुत ही अहमियत देता है, किंतु एक पूरा विशेषांक साक्षात्कार पर केंद्रित कर वर्तमान साहित्य पत्रिका अद्भुत प्रयोग किया है, जिसकी चर्चा पूरे साहित्य जगत में हो रही है और एक लंबे समय तक इसकी उपयोगिता
बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कृष्णचंद्र, काशीनाथ सिंह, जाबिर हुसैन, सुधा अरोड़ा, शरण कुमार, नासिरा शर्मा, उषा किरण खान, प्रियमवत, अजय नवदिया, गीता श्री, सुशीला महादेव टोप्पो, नामवर सिंह, प्रदीप सक्सेना, नीलकांत, नंदकिशोर आचार्य, गरिमा श्रीवास्तव, कमलेश वर्मा, श्याम बेनेगल, अनुराग कश्यप, कुलदीप सिंह, अचला नागर, राकेश वेद, महादेवी वर्मा, राजेश जोशी, अनामिका, दिनेश कुमार शुक्ला, त्रिलोचन, नरेश सक्सेना, कृष्ण कल्पित, सविता सिंह, एकांत श्रीवास्तव, नीलेश रघुवंशी, अनीता भारती जैसे कई प्रबुद्ध और विख्यात साहित्यकारों से ली गई भेंट वार्ता वर्तमान साहित्य के इस विशेषांक को महत्वपूर्ण बनाता है और ऐतिहासिक भी। हालांकि साक्षात्कार पर केंद्रित एक विशेषांक अशोक लव के संपादन में अनुगुंज पत्रिका का भी पिछले वर्ष आया था, क्योंकि उसमें मेरे द्वारा ली गई एक भेंटवार्ता प्रकाशित हुई थी, इसलिए वह विशेषांक आज भी मेरे पास उपलब्ध है। इसलिए इस विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि साक्षात्कार पर विशेषांक निकालना अपने आप में उस पत्रिका और उस पत्रिका के संपादक की उपलब्धि मानी जाएगी। हालांकि साक्षात्कार के लिए साहित्यकारों का चुनाव किस आधार पर किया गया है, यह अलग विषय हो सकता है। बेहतर तो यह होता है कि खुला आमंत्रण किया जाए और फिर नए पुराने दोनों तरह के साहित्यकारों से लिए गए साक्षात्कार को न सिर्फ पत्रिका के विशेषांक में प्रकाशित की जाए, बल्कि अलग से उसका एक पुस्तक भी तैयार हो, और इस तरह का प्रयास लगातार किया जाए तो ढेर सारे साहित्यकार विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से पाठकों से रूबरू हो सकेंगे। यह पत्रिका सिर्फ साक्षात्कार का स्वाद न देकर एक संपूर्ण पत्रिका का स्वाद भी दे, इस बात का पूरा ख्याल रखा है संपादक संजय श्रीवास्तव ने। इसलिए साक्षात्कार के अतिरिक्त शेखर मल्लिक की लंबी कहानी जुल्मतों के दौर में प्रकाशित की गई है। वहीं दूसरी तरफ पुस्तक समीक्षा के साथ साथ नरेश अग्रवाल, चंद्रा, अनीता रश्मि, राहुल कुमार मौर्य की गद्य कविताएं भी प्रकाशित है, जो वैचारिक स्तर पर भले प्रभावित करता हो, किंतु वह कविता के रूप में आम पाठकों का हृदय में अपना स्थान छोड़ने में सक्षम नहीं है। उदाहरण स्वरूप राहुल की एक गद्य रचना यानी सपाट बयानी कविता देखिए। इसमें कहाँ है काव्य बिंब या कवितापन? देश को आत्मनिर्भर बनाना हर किसी के वश का नहीं, यह कुछ मशीनी सभ्यता के कोख में पैदा होती है जो खाली पेट से निर्माण की संभावना देख ले। ऐसी सपाट बयानी के साथ प्रकाशित अनीता रश्मि एवं नरेश अग्रवाल की रचना कविता के करीब होने का एहसास जरूर करा जाती है। नरेश अग्रवाल लिखते हैं, आओ मेरा हाथ पकड़ो, नृत्य करो मेरे साथ, थिरकते रहो जब तक थक न जाओ। तो धुन बजे मैंने बजाई थी, बस उसी में खो जाओ, यही मेरा प्यार है जो दिल से निकल थिरकती उंगलियों में आया है। प्यार के उस करीबीपन का एहसास करा जाती है जिसे हम अपने हृदय में अनुभव कर रहे होते हैं। वहीं पर अनीता रश्मि जब अपनी काव्य रचना के माध्यम से कहती हैं कि अब बुद्ध नहीं दूर जा, अब बुद्ध कहीं दूर जा, मुस्कुराते हैं हौले हौले उन देशों में भी जहां उनकी विशाल प्रतिमाएं चमचमा रही है बारूदी उड़ान तले, जैसी कि अव्यात्मक पंक्ति सहज रूप से हम अपने भीतर उतार लेते हैं और युद्ध भरे माहौल में शांति का संदेश दे जाते हैं। अन्य कविताएं बोझिल और पहलुनुमा है। हाँ, इस अंक में लता जौनपुरी की गजलें अवश्य कविता पढ़ने की हमारी बेचैनी को तृप्त करती है। आँख पर पट्टी चढ़कर यूं न प्यारे ध्यान कर, छद में बेसी रावणों के चेहरों की पहचान कर, मुश्किलों में भी मिलेंगी तुझको मंजिल की डगर, सिर्फ अर्जुन की तरह तू लक्ष्य का संधान कर। कुल मिलाकर वर्तमान साहित्य का यह विशेषांक साहित्य कला सोच को एक नई दिशा देने में समर्थ है और साक्षात्कार को एक महत्वपूर्ण विधा घोषित करने में कामयाब है। वर्तमान साहित्य की साक्षात्कार विशेषांक का मुख्य पृष्ठ से लेकर भीतर के पृष्ठों तक का साज सज्जा भी काबिल तारीफ है, जिसे सजाने संवारने का अथक प्रयास किया है
अनुभूति गुप्ता, अंतरिक्ष और सिद्धेश्वर जैसे कलाकारों ने। साज सज्जा तथा कलाकृतियों को देखकर लगता है कि पत्रिका के संपादक सिर्फ साहित्य प्रेमी नहीं बल्कि कला प्रेमी भी है, जो पत्रिका को संग्रहणीय बनाने में अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। दोस्तों, वर्तमान साहित्य की पत्रिका में कविता, कहानी, लेख, पुस्तक समीक्षा आदि तमाम रचनाएं प्रकाशित होती है। आप भी अपनी रचनाएं इसमें भेज सकते हैं। वर्तमान साहित्य का यह विशेषांक है, किंतु अन्य समान अंकों में सभी विधाओं की रचनाएं शामिल की जाती है और इसकी वार्षिक सदस्यता 1000 रुपया है, जो रजिस्टर्ड डाक खर्च सहित है। इस विशेषांक का 200 रुपया मूल्य है और पता है जो मैं यहाँ फ्लैप में भी दे रहा हूँ, राजीव निकेतन 16/57 D10 कादीपुर, शिवपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पिन कोड है 221003। ईमेल vartamansahiत्य2021@gmail.com और मोबाइल नंबर है 9005484595। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। पुनः अगली बार पुनः भेंट होऊंगा मैं किसी एक नई पत्रिका या एक पुस्तक को लेकर। तब तक हमें विदा दीजिए, लेकिन जाते जाते एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगा कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव का स्वागत है।